नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल फिटनेस। और आज की इस फर्स्ट वीडियो में आप यह सीखेंगे कि अपने शरीर में जमी हुई कई सालों की गंदगी को कैसे बाहर करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एकदम फिट हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर से फिट भी हैं तब भी आपके शरीर के अंदर गंदगी हो सकती है। और अगर आपको कोई भी बीमारी है तो इस बात की गारंटी है कि आपका शरीर अंदर से साफ नहीं है। क्योंकि जब हम सभी लोग कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले वह खाना हम लोगों के पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद वह आंतों में जाता है, और आंतों में जाने के बाद वह वेस्ट बनकर शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हम भोजन में अनाज खाते हैं तो उसको पच करके शरीर से बाहर निकलने में 12 से 18 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम सभी लोग सब्जियां खाते हैं तो उसको सिर्फ 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम सभी लोग फल खाते हैं तो उसको पच करके शरीर से बाहर निकलने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। लेकिन हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो एक फूड खा चुके हैं और वो उनके पेट में सही से पचा नहीं है कि उन्होंने दूसरा फूड फिर से खा लिया। अब आप बताइए, क्या वो भोजन उनके शरीर में पचता है? पचता नहीं है, बल्कि वह सड़ता है और फिर वह कीड़ों और फंगस को जन्म देता है। और यह सिर्फ आजकल खाए गए खाने की बात नहीं है। आज के कई सालों पहले आपने जो भी खाया था, खासकर ऐसे फूड जो कि अननेचुरल है, जो हमें डायरेक्टली नेचर से प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे बर्गर, पिज्जा, पैकेज फूड, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, ये सभी फूड को अपने शरीर को पचाना बहुत ही कठिन काम होता है। और हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि किसी शॉप पर या फिर शादियों में और पार्टियों में वो 3-4 घंटे के अंदर ही लगातार प्लेट के ऊपर प्लेट टिक्की चाउमीन खाते ही रहते हैं। वो अपने पेट के अंदर जा करके वो सड़ता है, और सड़ने के बाद वो अपने इंटेस्टाइन पर चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना लेता है। और फिर इंटेस्टाइन पर लगे विलाय इसे अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। ब्लड में जा करके यह गंदगी पूरे शरीर में फैल जाती है और बॉडी को अपना काम करने में डिस्टर्ब करती है, और इसी को हम लोग बीमारी का नाम दे देते हैं। जब यह विंड पाइप को ब्लॉक करती है तो इसे हम लोग अस्थमा बोल देते हैं, और जब यह स्टोन बनकर जम जाती है तब इसे हम लोग पथरी का नाम दे देते हैं। और जब यही गंदगी ब्लड को भारी कर देती है तब हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तब इसी को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर का नाम दे देते हैं। और जब यह इंटेस्टाइन में जम जाती है तब इसी को हम लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का भी नाम दे देते हैं। और आपको तो पता ही है कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। और इतना ही नहीं, जब यह गंदगी हमारे स्किन में जमा हो जाती है तब कील, मुहासे, एक्जिमा जैसे स्किन डिसीजेस शुरू हो जाते हैं। और अगर शुरुआत में इस गंदगी को बाहर नहीं किया गया तो आगे चल करके यही गंदगी एक बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। और अगर आप अपने शरीर से इस गंदगी को बाहर कर देते हैं तो आपका शरीर अंदर से साफ हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती। आपके शरीर से दाग धब्बे सब अपने आप गायब होने लगेंगे। बीमारी का तो कोई अता पता ही नहीं रहेगा। और उस समय आप सोचिए कि आपकी एनर्जी किस लेवल की होगी। और इसके लिए आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवा, सिरप, इंजेक्शन से यह गंदगी बाहर नहीं होने वाली है। और बहुत ही कम डॉक्टर ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि आपकी बीमारी जड़ से सही हो। लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ, और इसको अगर आप सही से किए तो आप इसके फायदे देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप यह सीखें कि हमारा शरीर इलाज कैसे करता है। देखिए, अपना शरीर सिर्फ एक बार में एक ही काम करता है, खाना पचाने का काम या फिर इलाज करने का काम। लेकिन हम सभी लोग अपने शरीर को इलाज करने का मौका ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम सभी लोग हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर आपके अंदर की गंदगी को बाहर करे तथा आपके रोगों को सही करे, तो इसके लिए आपको अपने डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है फास्टिंग, क्योंकि नेचर ने हम सभी लोगों के शरीर को समय समय पर फास्टिंग के लिए ही बनाया है, जिससे कि हमारा शरीर हीलिंग करके सभी रोगों को दूर भगा सके। और शरीर का हीलिंग करने का समय है 16 घंटे, मतलब हमें 16 घंटे उपवास करना है। और इसको करने का सबसे आसान तरीका है रात में, क्योंकि उस समय आपका शरीर हीलिंग करने का काम सही से कर पाता है। और जब आपका खाना पच जाता है, मान लीजिए आप रात में 8 बजे खाना खाते हैं, तो उसके बाद के 16 घंटे यानी कि दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक आपका शरीर हीलिंग यानी इलाज का काम करता है। तो दोपहर 12 बजे तक आप कोशिश करिए कि आप कुछ न खाए पिए। अगर आप खाते भी हैं तो कुछ सॉलिड फूड ना खाएं। अगर आपको खाना पीना ही है तो आप नारियल का पानी या फल का जूस पी सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका शरीर हीलिंग करने का काम करता है, जिससे आपके शरीर के सभी टिश्यूज का रिपेयर होता है। पथरी को शरीर से निकालती है, शरीर के फालतू चर्बी को खत्म करती है और इंटेस्टाइन में जमी गंदगी को साफ करती है। स्किन से पूरे दाग धब्बों को बाहर कर देती है।
डेड सेल्स को बदलती है। इस गंदगी को आपका शरीर यूरिन, पसीना और सांस के थ्रू बाहर कर देती है। तो अगर इस तरह से आप अगर हफ्ते में एक दिन भी 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इसके फायदे देखकर आप अपने दांतों तले उंगली भी दबा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप इसको रोज करना शुरू कर दीजिए। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी 1 महीने के अंदर ही गायब हो जाएगी। फास्टिंग इतनी पावरफुल है और इसीलिए वर्ल्ड के सभी रिलीजियंस हमें फास्टिंग करने के लिए सिखाता है, चाहे वह गुड फ्राइडे हो या रोजा हो या फिर एकादशी हो। आप इसे जरूर ट्राई करें। अब हम आपको दूसरे तरीके के बारे में बताने वाले हैं जो कि एक योगिक क्रिया है और इसके बारे में हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है, जिसका नाम है गंडूस क्रिया और आज मॉडर्न साइंस में इसे ऑयल पुलिंग के नाम से जाना जाता है। आप रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच नारियल या सरसों का तेल अपने मुंह में डालें और 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अपने मुंह में घुमाएं और इसके बाद इस ऑयल को कहीं बाहर थूक दें। आप देखेंगे कि यह ऑयल एकदम सफेद सा हो जाएगा और यह पूरे शरीर की गंदगी के साथ साथ मुंह की गंदगी को भी बाहर कर देगा। आखिर कैसे? इसका कारण यह है कि हमारी जो जीभ है यह शरीर के ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी, हार्ट, स्पाइंस के साथ वीन्स के थ्रू कनेक्टेड होती है और इसको लगातार करते रहने से कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, एक्ने, अस्थमा, अर्थराइटिस, माइग्रेन जैसी समस्या जड़ से खत्म हो जाती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें और हमेशा स्वस्थ रहें। और इस वीडियो को आप अपने फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में अवश्य शेयर करें, जिससे कि जो अपनों का जो फालतू रुपया खर्च हो रहा है वो खर्च होना बंद हो सके। और प्लीज़ सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई एम सूर्यांश। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।